कल आपने यह गर्भ के संस्कार का दृश्य देखा होगा। उसके पहले देवराज सौदेंद्र की सभा देखी होगी, महाराज नागराज का दरबार, मां मरदेवी 16 शुभ स्वप्न देखती हैं। 16 ही क्यों, 17 क्यों नहीं, 15 क्यों नहीं? हर पंच कल्याण प्राप्त करने वाले तीर्थंकर की मां नियम से 16 ही स्वप्न देखती है। जिनके कम कल्याणक होती हैं उनका नियम नहीं है, किंतु जिनके 5 कल्याणक होती हैं उन तीर्थंकरों की मां नियम से गर्भ के पूर्व 16 स्वप्न देखती हैं। वह इस बात का प्रतीक है उस भव्य जीव ने पूर्व में 16 कर्ण भावना भाई थी, 15 नहीं भाई थी, 17 भी नहीं भाई थी। उन 16 कर्ण भावनाओं के फलस्वरूप 16 प्रकार का दिव्य लाभ उन्हें प्राप्त होगा। ऐसा अभूतपूर्व लाभ जो अन्य संसारी प्राणी के लिए संभव है। यद्यपि तीर्थंकर प्रगति का उदय 13वें गुरुस्थान में आता है, फिर भी सत्ता में रखी हुई तीर्थंकर प्रगति उस महापुरुष के पंच कल्याणक गर्भ जन्म और दीक्षा कल्याणक और ज्ञान कल्याणक का महोत्सव संपन्न कराती है। महानुभाव, मां मरदेवी वे पुण्यात्मा है जो जगत जननी के रूप में सौदामिंद्र और सची इंद्राणी के द्वारा पूज्यता को प्राप्त होती है। मां मरदेवी वे धन्य हैं जिनके माध्यम से ऐसा लोकोत्तर पुरुष उत्पन्न होता है जो विश्व को, भटकती हुई मानवता को एक धर्म की राह दिखाने वाला होता है। मां मरदेवी निस्संदेह पूर्व दिशा की तरह से प्रशंसनीय हैं। जैसे पूर्व दिशा अन्य दिशाओं की अपेक्षा से विशेष प्रशंसनीय है क्योंकि सूर्य का उदय पूर्व दिशा से ही होता है। आचार्य भगवान मानतों स्वामी जी ने तीर्थंकर की मां की प्रशंसा स्तुति करते हुए कहा है कि जैसे सभी दिशाएं सूर्य को उत्पन्न नहीं कर सकती, उसी तरह से तीर्थंकर जैसे बालक को उत्पन्न करने में हर मां समर्थ नहीं होती है। स्त्री पर्याय में 2 ये महत्वपूर्ण मानी गई हैं, एक सच्ची इंद्राणी और दूसरी तीर्थंकर की मां। ये आगे मोक्ष को प्राप्त करने वाली होती हैं। सच्ची इंद्राणी नियम से अगले भव में मोक्ष प्राप्त करती है और तीर्थंकर की मां भी निकट भविष्य में मोक्ष प्राप्त करती है। यदि कदाचित किसी को स्त्री पर्याय में जन्म लेना ही पड़े तो सच्ची बन जाना ठीक है और तीर्थंकर की मां बन जाना ठीक है, वैसे स्त्री पर्याय ठीक नहीं है। यहां पर जिन्होंने मरदेवी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है या सचिंद्राणी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, उनका पुण्य भी निस्संदेह प्रशंसनीय है। सामान्य महिलाओं को ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। जिस व्यक्ति का 700 पुण्य का उदय होता है वही व्यक्ति निस्संदेह तीर्थंकर के पंच कल्याणक संपन्न करने में समर्थ होता है। इस पंच कल्याण के लिए भी मां मरदेवी बनने के लिए कई पुण्यात्मा महिलाओं ने भावना भाई, किंतु जिसका तीव्र पुण्य का उदय था उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्रीमती बीना जी, धर्मपत्नी श्रीमान बसंत कुमार जी, गायत्री नगर वालों को वह नाविराय मरदेवी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यद्यपि और भी कई लोग थे, जब तक पुण्य का तीव्र उदय नहीं होता है तो व्यक्ति बनते 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 वह कहीं ना कोई विघ्न आ जाता है तो बन नहीं पाता। सौदामिंद्र बनने के लिए भी कई नाम प्रस्तावित थे, किंतु थोड़ा सा पुण्य कमजोर हो गया तो कई लोग बनते 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 पीछे रह गए। और जिनका पुण्य का उदय था माननीय मनीष कुमार जी और सपना जी, जो सौदामिंद्र सचिंद्राणी बनने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ क्योंकि निस्संदेह उनके पुण्य का तीव्र उदय चल रहा था। महानुभाव, प्रतापनगर सेक्टर 8 में पहली बार यहाँ प्रतिष्ठा संपन्न हो रही है। ये पात्र तो मुख्य पात्र हैं ही, इसके अलावा कुबेर, महायज्ञनायक, यज्ञनायक, ईशान, सातवार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतकार, शुक्र, मासुक, सतार, सतार, शेषार, आनंद, प्राण, तारण, अच्युत, ये सभी इंद्र, भरत, बाहुबली, राजा श्रेयांश, युवराज, सोमप्रभ, इसके साथ महामंडलेश्वर, राजाधिराज इत्यादि जो भी पात्र बने वे सभी ही पुण्यात्मा कहलाते हैं।
क्योंकि तीर्थंकर की सन्निधि में जो कोई भी जीव एक बार आ जाता है, निसंदेह वह आसन भव्य ही माना जाता है। यहाँ पर कल प्रातःकाल आप सभी लोग तीर्थंकर का जन्म कल्याण मनाने के लिए भी सम्मिलित होंगे। जन्म कल्याणक एक ऐसा महोत्सव है जिस जन्म कल्याणक पर 4 प्रकार के देव आकर के सुमेरु पर्वत की पांडुशिला पर जाकर के अभिषेक करते हैं। अन्य सभी कल्याणक तो अयोध्या नगरी या उसके सन्निकट ही बनाए जाते हैं। जन्म कल्याणक विशेष कल्याणक होता है, इसलिए सुमेरु पर्वत की पांडुशिला पर, ऐरावत क्षेत्र का पांडव कमला शिला पर, पूर्व विदेह अपर विदेह का रक्ता रक्त कमला शिला पर वहां महोत्सव संपन्न किया जाता है। इस कल्याण को मनाने के लिए शौदरविंद्र अपनी 7 प्रकार की सेना को लेकर के आता है। इसलिए वर्तमान काल में भी देखा जाता है कि व्यक्ति जन्म कल्याण का नाम सुनकर के अपने सैकड़ों काम छोड़ करके आता है। महानुभाव, एक पुण्यात्मा व्यक्ति मुझे एक ऐसे भी मिले जो कह रहे थे, महाराज मेरी भावना है मैं 108 जगह है तीर्थंकर बालक का पांडुशिला पर अभिषेक देखना चाहता हूं अपने जीवन में। आप 108 नहीं तो 8 जगह तो देख ही सकते हैं, देख सकते हैं। आपके नगर में भी 8 जगह हो सकता है। पहले तो एक जगह भी देखने के लिए बहुत पुण्य चाहिए था, किंतु अब तो व्यक्ति संकल्प करे कि मुझे 108 पांडुशिला पर अभिषेक देखना है तो उसका संकल्प पूरा हो सकता है। और यदि आप 108 व्यक्तियों के पुण्य को स्वयं अर्जन करना चाहें तो 108 व्यक्तियों को अपने ग्रुप में मैसेज डाल सकते हो कि कल पांडुशिला पर तीर्थंकर बालक का अभिषेक होगा, आप सभी लोग पांडुशिला के अभिषेक में पधारें। यदि वो आते हैं तब भी तुम्हें पुण्य का लाभ होगा, और नहीं भी आते हैं तो भी आपको पुण्य का लाभ होगा। आपने उन्हें आमंत्रित किया पुण्य कार्य के लिए। महानुभाव, समय 10:30 से भी ज्यादा, 11:15 बज चुके, इसलिए अधिक न कहकर के सभी पुण्यात्मा महानुभावों को हम वात्सल्यपूर्वक आशीर्वाद देते हैं। आज इस पंच कल्याण के द्वितीय दिवस पर माननीय देश के मूर्धन्य विद्वान, ख्याति लब्ध, सरल स्वभावी, भद्र प्रणामी, वृत्ति जीवन यापन करने वाले महामना डॉक्टर शीतल चंद जी यहाँ जो निदेशक हैं उपस्थित हैं, उनकी भी सन्निधि यहाँ प्राप्त हुई। उनका भाव तो यही था, यदि बाहर नहीं जाना होता तो पूरे पंच कल्याणक में उनकी उपस्थिति रहती। हम उन्हें भी वात्सल पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। उन्हें जब भी हम याद करते हैं अपने सभी कार्यों को छोड़ करके, चाहे वाचना में, चाहे गोष्ठी में, चाहे किसी भी कार्यक्रम में, विधान में, प्रतिष्ठा में, जब भी याद करते हैं वे अवश्य आने की कोशिश करते हैं। उन्हें और उनके पढ़ाए हुए विद्यार्थी माननीय मनोज कुमार जी शास्त्री प्रतिष्ठाचार्य एवं संजय शास्त्री जी प्रतिष्ठाचार्य, उन्हें भी हम वात्सल पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। आयोजक कमेटी धर्मजाति संस्थान महानगर जयपुर एवं सभी शाखाओं को भी बहुत बहुत आशीर्वाद, जो इस कार्यक्रम में सुंदरतम व्यवस्था बना रही, और सहयोग में प्रतापनगर की पूरी समाज जो प्रातःकाल से संध्या काल तक सहयोग में संलग्न है, उन्हें भी हम वात्सल पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद दे रही हैं। और पुण्य का लाभ लेती हुई जयपुर नगर की पूरी समाज, बाहर से आने वाले सभी दीप्तिगढ़, उन्हें भी हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं जो पुण्य का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसी के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आज द्वितीय कल्याणक होते हुए भी अपने आप में अद्वितीय आनंद बिखेरने वाला है।
जिनेंद्र भगवान के 5 कल्याणकों में जन्म कल्याणक विशेष माना जाता है। अन्य कल्याणक तो अयोध्या नगरी में संपन्न हो जाते हैं अथवा उसी क्षेत्र में संपन्न हो जाते हैं। जन्म कल्याणक एक ऐसा विशेष कल्याणक है जो सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला तक संपन्न होता है, क्योंकि तीर्थंकर बालक का अभिषेक सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर होता है। जन्म कल्याणक एक ऐसा विशेष कल्याणक है जिसमें चारों निकाय के देव, सभी इंद्र और सौदेविंद अपनी 7 प्रकार की सेना को लेकर के बड़े ही आनंद उत्सव और बड़े वैभव के साथ उपस्थित होता है। ऐरावत हाथी, 7 प्रकार की सेना, उसका अप्रतिम वैभव भगवान के कल्याणक में जब वह वैभव के साथ आता है तो वैभव ही सार्थक हो जाता है। जो वैभव भगवान के चरणों में अर्पित होता है वह वैभव सफल और सार्थक पुण्य रूप होता है। वैभव तो संसार के बहुत से प्राणियों के पास होता है, किंतु हर व्यक्ति का धन वैभव पुण्यवर्धक नहीं होता। हर व्यक्ति का वैभव संसार सागर से पार कराने वाला नहीं होता। हर व्यक्ति का वैभव आत्मा को परमात्मा बनाने में निमित्त नहीं बनता। हर व्यक्ति का वैभव संसार के सुख नहीं दे पाता। महानुभाव, आपको ज्ञात है तृतीय काल के अवसान के समय हुए प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और उनके प्रथम पुत्र चक्रवर्ती भरत, द्वितीय पुत्र कामदेव बाहुबली। भरत चक्रवर्ती के पास 6 खंड का राज था, निस्सीम वैभव था। भगवान की पूजा अर्चना करते समय वह पहाड़ जैसे ढेर लगा देते थे, ऐसा कवि रत्नाकंडे भरतेश वैभव में लिखा है। उन्होंने त्यागीवतियों को भी दान दिया। मुनि महाराज द्रव्य लेते नहीं, इसलिए उन्होंने पूछा मैं द्रव्य का क्या करूं। किसी भी व्यक्ति का धन उसके साथ में नहीं जाता। मेरे पुण्य से मुझे प्राप्त हुआ है, मैं अपने पुण्य का सदुपयोग करना चाहता हूं। मेरे पुत्र का पुण्य अर्क कीर्ति का जो होगा उसे उसके पुण्य से मिलेगा, मेरा चक्रवर्ती पद उसे नहीं मिल जाएगा। मैं अपने वैभव का क्या करूं। मुनि महाराज ने कहा इसका श्रेष्ठ उपयोग है तो जिनबिंब की स्थापना। तृतीय काल के अंत में भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर त्रिकाल 24 के जिनबिंब रत्नों के स्थापित किए, स्वर्ण के मंदिर निर्मापित कराए। पूरा चौथा काल निकल गया, आज भी वे मंदिर जीवंत हैं। सगत चक्रवर्ती के पुत्रों ने उनके चारों तरफ खाई खोदी। वैभव रावण के पास भी था। रावण ने अपने वैभव का उपयोग अपने भोग में किया। पूरी लंका ही सोने की बनवा ली। रावण को हुए कोई ज्यादा समय नहीं हुआ, भगवान मुर्शिदनाथ स्वामी के काल में हुए, किंतु लंका में कहीं सोने के ईंट भी दिखाई नहीं देती। भरत चक्रवर्ती के द्वारा निर्मापित मंदिर आज भी विद्यमान हैं। वायुयान के द्वारा उसके चित्र भी लिए गए। सोनों की आवा बिखरते हुए मंदिर विद्यमान है, मनुष्य वहां तक जा नहीं सकता। देवों द्वारा रक्षित हैं वे मंदिर। महानुभाव आचार्य शिवकोटि महाराज ने लिखा है, ईन श्रीमद निशस्य चैत्यागार मनिंदितम कारितम तेन भव्येन स्थापितम जन शासनम।
जिस पुण्यात्मा महानुभाव ने अपनी शुद्ध भावनाओं के साथ अपने द्रव्य के माध्यम से यदि गेहूं के दाने के बराबर भी मंदिर की स्थापना की है, सरसों के दाने के बराबर भी मूर्ति की स्थापना की है, ऐसा व्यक्ति जिन शासन की स्थापना करने वाला स्तंभ है और भविष्य का, निकट भविष्य का वह तीर्थंकर और सिद्ध परमेष्टि है। महानुभाव, संसार में धन पैसा कमाना बड़ा आसान है। वर्ष में कोई 1 लाख कमाता है, कोई 10 लाख, कोई 1 करोड़ कमाता है, कोई 10 करोड़, कोई इससे भी ज्यादा कमाता है। किंतु ऐसे व्यक्ति बहुत कम हैं जिसने अपने शुद्ध न्यायोपार्जित द्रव्य के माध्यम से भगवान की मूर्ति की स्थापना की हो। अभी निवाई के मानवा परसों आए थे, वे स्वर्ण की मूर्ति लाए थे। तो महाराज जी मूर्ति खंडित हो गई है और द्वारा मूर्ति की प्रतिष्ठा करानी है। हमने कहा यदि इसमें सोना और मिला दिया जाए तो मूर्ति और बड़ी हो जाएगी, ठीक रहेगा, और कोई भक्त इसमें सहयोग करना चाहे तो आप लेंगे क्या? उन्होंने कहा महाराज जी हम अपने ही द्रव्य से इस मूर्ति को बनवाना चाहते हैं, आपका कोई भक्त देना चाहे तो दूसरी मूर्ति रखवा दे, किंतु इस मूर्ति में उसका सहयोग हम लेना नहीं चाहते। महानुभाव, व्यक्ति रत्नों की मूर्ति स्थापना करता है, स्वर्ण की मूर्ति बनवाता है, चांदी की बनवाता है, धातु की बनवाता है, वह सोचता है कि जिनबिंब की स्थापना नहीं कर रहा, अपनी आत्मा में जिनत्व की स्थापना कर रहा हूं। वह पुण्यात्मा महानुभाव जो बड़े बड़े मंदिर बनवाते हैं, बड़ी बड़ी मूर्ति स्थापना कराती, निस्संदेह उन व्यक्तियों का पुण्य सुदीर्घ काल तक सुफल को देने वाला होता है। महामना महामात्य वीर मार्तंड चामुंडराय जी ने भगवान बाहुबली की मूर्ति की स्थापना उस समय राज वैभव जो उसे प्राप्त हुआ था, महाराज राजमल के माध्यम से जो पुरस्कार प्राप्त हुए थे, अपनी मां की भावना को पूर्ण करने के लिए भगवान बाहुबली का उत्तुंग वह बिंब स्थापित कराया। 1000 वर्ष से भी ज्यादा हो गए, ऐसा लगता है अभी का बनाया हुआ हो। पूरे विश्व में उस पुण्यात्मा की ख्याति आज तक है। इंदौर में सरसेठ गोमचंद जी ने भी मंदिर बनवाए।